नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज मैं जहाँ पर रहता हूँ उसका एक मनोरम दृश्य आप देख रहे होंगे कि ये कितने बादल छाए हुए हैं। बड़ी सुंदर जगह लग रही है। अक्सर यहाँ बरसात में हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है, पूरा घर बादलों में घिर जाता है। और मैं अभी कम से कम 6 किलोमीटर दौड़ करके आया हूँ। अभी आकर के कोई मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये रैंप हम तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ स्टेयर्स बनाने हैं। ये हमसे भूल हो गई थी, अब उसको सुधार कर रहे हैं। तो आज हमने ये तोड़ना शुरू करा, दौड़ दाड़ के आया तो मैंने कहा तू बाकी एक्सरसाइज यहाँ करेंगे, क्योंकि हम ज़मीन के जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और मेरे बच्चों को भी यही दर्शन दे रहा हूँ कि अपना काम करिए स्वयं। जो वो नवाब वाला दृश्य हमारा नहीं होना चाहिए कि जब देश कभी संकट आए तो हम नौकरों चारों के प्रालंबी हो जाएं और हम जो भी चाहें कि भाई वो करेंगे। जैसे बताया कि भाई पुलिस ने उनको आके उनके महल में जब ढूंढ मचाई तो एक नवाब मिले, बाकी सब भाग गए थे 47 के उसमें। तो उन्हें पूछा तुम क्यों नहीं भागे, कहीं मेरे को चप्पल पहनाने वाला नहीं था। तो उसका मैं ये दर्शन आने वाली नस्ल को इसलिए दे रहा हूँ कि भूलें ना कि हम एक ज़मीन के किसान के पुत्र हैं और इन बच्चों को भी आभास हो। तो ये जंगल देखिए कैसे घिरा है, सुंदर जगह है। तो मैं ये कहता हूँ कि अक्सर मेरे अपने भी और दूसरे लोग भी मेरी सादगी और धैर्य, उतावलेपन को कई बार निष्क्रियता समझते हैं और ये भी मानते हैं कि नहीं, हमने जो आर्थिक समृद्धि ले ली है यही से जीवन का उद्देश्य है। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमारे पिताजी और माँ ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दे करके प्रशासनिक सेवाओं में और सामाजिक चिंतन में लगाया है। आर्थिक या संपत्ति के संदर्भ में हो सकता है हम कम हो अन्य से, लेकिन मानसिक शक्ति, सामाजिक शक्ति और आत्मबल वो उन संपदा वालों से कहीं अधिक है जो 24 घंटे डरते हैं, बेईमानी की सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके अपनों को ही बेवकूफ़ बनाते हैं और लालच में, लोभ में इतने घुसे होते हैं कि वो मर्यादा भूल जाते हैं। और अक्सर मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति बड़ी बड़ी बात करे, रिश्तों की दुहाई दे, अपनेपन का भाव दिख जताए, और वो अक्सर फेल मिलते हैं। उनकी जब तुच्छता देखते हैं तो खिन्नता होती है। बच्चों से मैं चर्चा करता रहता हूँ कि हमें ऐसा नहीं बनना, हम भी ऐसे नहीं बने हैं। तो मैं ये प्राकृतिक सौंदर्य मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति, कोई जीवन में ऐसी बहुत सामाजिक और अच्छे कार्य करने की तो भूख है, मैं कोई संपत्ति वाला कहलवाऊँ ऐसी मेरी भूख नहीं है। केवल जब मैं धरती से जाऊँ तो ये कहे कि एक व्यक्ति अच्छा था, चिंतनशील था, लोगों का ध्यान रखता था, जितना उससे बनता था उतना लोगों का सहयोग करता था। ये मेरा भूख है, ये मेरी भूख है। भूख भी है, धन भी मेरा यही होगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे समाज के लोग जो केवल संपदा को ही सब कुछ मानते हैं, कैसे भी इनके प्रकरण प्राप्त करने की चाहते हैं, तो मैं उनको थोड़ा कि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति भी, एक किसान पुत्र का बच्चा, मैं एक प्रकृति की गोद में रह रहा हूँ और मेरा ये भाव है कि ये तो है ही सुंदर, मुझे इससे भी आगे एक बहुत ज़्यादा सुंदर जगह मैंने देख रखी है। प्रभु की कृपा रही तो मैं इससे भी अच्छी प्रकृति की गोद में जाऊंगा, क्योंकि इस प्रकृति को और हमें चलाने वाली शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति जो मिलता हमारे कर्म का ही है, उसका तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि भाई हम किसी को काम करते हैं, साथ में व्यापार करते हैं, मनुष्य के द्वारा जब हम उस लुभावने उनके बातों में आकर के उनके साथ अपना लगा देते हैं सब कुछ, कर्म भी, धर्म भी, धन भी, और वहाँ हमें फिर वो छल कपट सा और हम ठगे से महसूस करते हैं, तो मैं इस प्रकृति का इसलिए धन्यवाद देता हूँ। वो सही डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो मेरा ये दर्शन जो मुझे दिख रहा है कि ये मैं अब प्रकृति के इतने नज़दीक में हूँ और इससे भी सुंदर जगह है कि नहीं, है तो कर्मों का ही खेल, मेरे कर्मों का खेल है, ऐसे मनुष्य कर्म। तो मनुष्य द्वारा लोक लुभावने वादे, सपने, वे छल कपट के होते हैं और उनके छल कपट का शिकार मैं हो चुका हूँ, समय समय पर होता रहता। मैं लेकिन नफरत नहीं करता हूँ और बस भगवान को धन्यवाद देता हूँ, हे प्रभु मुझे ऐसे ही रखना, मुझे ऐसे ही प्रसन्न रखना, प्रकृति के नज़दीक रखना। और आप ये नज़ारा देख रहे हैं, कितनी सुंदर जगह है ये। अभी तो अगस्त तक ये यहाँ पर ये नदी है, अभी सफ़ेद सफ़ेद बादल भी आ जाते हैं। आज तो खैर बरसात का मौसम है और ये कितना सुंदर मनोरम जगह लग रही है। तो मेरे लिए तो यही मेरी धन है, यही मेरा सब कुछ है। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि कर्मों पे विश्वास करिए, सत्कर्म करने की कोशिश करिए, परोपकार करिए, अपने से जो बने वो दूसरे को बांटिए और लोभ मत करिए। जो मिलना है वो मिलेगा,
केवल हम अपना सोच करके, गंदा सोच के तात्कालिक कुछ संपदा या बाबा लूट लेंगे, अल्टीमेटली उसका दुष्परिणाम मिलेंगे। वो ऐसा मत समझना कि हम पे धन बहुत हों, बीमारियां लग जाएंगी, सामाजिक अपमान होगा, लोगों के नज़रों में गिर जाओगे, तो नज़रों में गिरा व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।